नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का यह पांचवा टेस्ट सीरीज है, पांचवा प्रैक्टिस सेट है। जो भी टेस्ट सीरीज है आप लोग को दिया जा रहा है, जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है वह बिल्कुल रामबाण है। और यह लेखपाल भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर सारी टेस्ट सीरीज दी जा रही है। भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार से संबंधित यह सभी प्रश्न आपके हैं। तो यह लेखपाल की प्रैक्टिस संख्या 5 है। आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, 20 वर्ग लाठा बराबर होता है। 20 वर्ग लाठा बराबर होता है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। तो 20 वर्ग लाठा कितने के बराबर होता है? तो इसमें प्रश्न नंबर 19 का विकल्प बी सही होगा। बी सही होगा। 1 बिस्वा के बराबर होता है 20 वर्ग लाठा, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, 20 वर्ग लाठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? 20 वर्ग लाठा कितने वर्ग फीट के बराबर होगा? तो इसमें प्रश्न नंबर 20 का विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी इसमें सही है। इतने के बराबर होगा 20 वर्ग लाठा, इतने वर्ग फीट के बराबर। प्रश्न 21 देखिएगा, 66 गज इलाही वर्तमान के कितने गज के बराबर होगा? 66 गज इलाही वर्तमान में कितने गज के बराबर होगा? तो 55 गज के बराबर होगा। 55 गज के बराबर होगा। इसमें विकल्प बी जो है वह सही है। 21 का बी सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, 1 बीघा कितने वर्ग गज इलाही के बराबर होता है? 1 बीघा कितने वर्ग गज इलाही के बराबर होता है? तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प ए सही होगा। मतलब इतने के बराबर 60 गुणे 60 के बराबर होगा। मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। देखिए, यह जो भी भूमि का पैमाना आप लोग को बता रहे हैं बिल्कुल रामबाण है। परीक्षा होने तक लगातार इसको फॉलो करते रहिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 23 का देखिएगा, 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होगा? 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होगा? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प बी सही होगा। 3025 के 3025 वर्ग गज के बराबर होगा। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होता है? 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का बी सही है। 5 एकड़ के बराबर होगा। 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होगा? 5 एकड़ के बराबर होगा। विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, 5 एकड़ कितने वर्ग गज हो जाता है? 5 एकड़ कितने वर्ग गज का हो जाता है? मतलब 5 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है यह पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 25 को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प सी जो है वह है। मतलब सी में क्या है? ए और बी दोनों। तो 5 एकड़ जो होता है इतने की भी बराबर होगा और इतने वर्ग गज की भी बराबर होगा। प्रश्न 26 देखिएगा, 1 बीघा कितना बिस्वा के बराबर होगा? 1 बीघा कितना बिस्वा के बराबर होगा? मतलब 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प ए सही होगा। 20 बिस्वा के बराबर 1 बीघा होगा। 20 बिस्वा के बराबर 1 बीघा होगा। प्रश्न 27 देखिएगा, 1 वर्ग लाठा कितने विश्वांसीय कितने कंचवासी के बराबर होगा? 1 वर्ग लाठा कितने विश्वासी और कितने कंचवासी के बराबर होगा? तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प ए जो है वह सही है। 1 विश्वासी या 20 कंचवासी। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 विश्वासी या 20 कंचवासी, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। यह पैमाने आप अच्छे से देख लीजिएगा। पैमाने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार के यह कुल 36 प्रश्न हैं और 2 भाग में इसको बांटा गया है और यह 5वां टेस्ट सीरीज है। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी भूमि व्यवस्था सबसे पहले किसके काल में लागू की गई थी? तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प सी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प सी सही होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से टॉमस मुनरो संबंधित थे। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है? तो देखिए,
इसमें जरीब, कंपास और थियोडोलाइट, इसका उपयोग तीनों का भूमि मापन में प्रयोग होता है, जबकि पायरोमीटर यह तापमान मापने वाला उपकरण है, इसलिए इसका जो यूज होता है वह भूमि मापन में नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प डी जो होगा यही सही है, प्रश्न नंबर डी। प्रश्न 31 देखिएगा, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। किसी गांव के भूखंड को, मतलब किसी गांव के समझिए भूखंड का नक्शा को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वह क्या कहलाता है? वह दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वह खसरा कहलाता है, खसरा, विकल्प बी। प्रश्न 32 देखिएगा, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा, क्षेत्रफल निकालने में वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाला छेद होता है, वह यंत्र क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प सी सही होगा, कंघी, उसे कंघी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 33 का विकल्प बी सही होगा, नाहन के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट उसे नाहन कहा जाता है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, उसे नाहन कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 34 देखिएगा, भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? भूमि मापन में जरीब के लाइन को प्रारंभ और समाप्त होने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे मुकाम कहा जाता है, मुकाम, विकल्प डी, मुकाम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प डी। प्रश्न 35 देखिएगा, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? भूमि सुधार के जो विषय होते हैं वह किस सूची से संबंधित हैं? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 35 का विकल्प सी सही होगा, राज्य सूची से संबंधित हैं। भूमि सुधार के जो विषय हैं वह राज्य सूची से संबंधित हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो भूधारण की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत टॉमस मुनरो ने की थी, टॉमस मुनरो ने, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है, टॉमस मुनरो ने की थी, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप अगर लेखपाल की संपूर्ण सामग्री चाहते हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर, तो वह आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। लेखपाल की संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। न कि लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए ही, बल्कि अगर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नेट की परीक्षा के लिए भी आप गंभीर हैं, उनसे संबंधित आपको मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है, उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा का फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फेसबुक ग्रुप, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।